हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन के 100 क्वेश्चंस जो नीट 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चंस हैं और ये आरयूएचएस, एम्स, बीएससी नर्सिंग, ऑल अदर स्टेट के भी क्वेश्चंस हैं। मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सब। तो आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से और एनसीईआरटी पढ़कर तब आप क्वेश्चन सोल्व करें और आंसर देने की कोशिश करें। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, पुष्पों की कृषि, प्रजनन, क्रिया, विक्रिया और व्यवस्था के विज्ञान को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। तो मैं क्वेश्चन फास्ट करने वाला हूँ थोड़े, क्योंकि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप वीडियो स्पॉज करके आंसर्स बताते रहना कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पौधा 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है। सितंबर अक्टूबर 2006 में इसने बड़े पैमाने पर पुष्प हुआ, जिसने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों के बड़े हिस्से को नीले क्षेत्रों में बदल दिया और कई पर्यटकों को आकर्षित किया। यह पौधा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेलोवेकेंथस कुम्फियान। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प व फल देते हैं और फल देने के बाद मर जाते हैं। ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोकार्पिक फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विकोष्ठी परागकोश रिक्तिस्थान लघु बीजाणुधानियों का बना होता है। प्रत्येक पाली में सेकंड बीजाणुधानी होती है। मतलब फर्स्ट और सेकंड में क्या आने वाला है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब फर्स्ट में आने वाला है 4 और सेकंड में आने वाला है 2। एक द्विकोष्ठी परागकोश 4 लघु बीजाणुधानियों का बना होता है और प्रत्येक पाली में 2 बीजाणुधानियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन लघु बीजाणुधानी के संदर्भ में सही है। तो आपको सही कथन बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। लघु बीजाणुधानी सामान्य रूप से 4 भित्ति स्तरों द्वारा घिरी रहती है, बाह्य त्वचा, अंतस्तर, मध्य स्तर व टैपिटम। ये वाला फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। इसका बाहरी 3 स्तर जो होती है वो सुरक्षा व परागकोशों के प्रस्फोटन के कार्यों को संपन्न करते हैं। ये ऑप्शन सही होने वाले हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेल जोड़ का चयन करें। तो आपको गलत बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, परागकण नर युग्म। ये वाला गलत ऑप्शन था। लघु बीजाणुधानी परागकोश है, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी बीजाणुकाय से संबंधित है और भ्रूणकोश जो होता है मादा युग्मकोद्भिद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र एक परिपक्व परागकोश की लघु बीजाणुधानी की को दिखाता है। तो ए, बी, सी आपको पहचानना है। ए, बी और सी क्या है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका फर्स्ट वाला जो है, इससे फर्स्ट से लास्ट वाला जो है ये अंतस्तर है और ये जो है आपका मध्य स्तर है और लास्ट में जो है ये टैपिटम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को देखिए। तो आपको सही नहीं है ये बताना है कि इनमें से कौन सा परागकण की संरचना के लिए विषय में सही नहीं है। तो सही कथन कौन सा नहीं है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब 3rd और 4th ये वाले सही नहीं है। वाह्य चोल स्पोरोपोलिन की बनी होती है, सही है। अंतः चोल प्रकृति में पैक्टोसेलुलोजिक होता है, ये भी सही है। ये वाले सही नहीं है, 3rd और 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल जोड़ का चयन करें। आपको बताना है गलत इनमें से कौन सा है। तो 9 क्वेश्चन है, बेमेल जोड़ का चयन करें। तो पराग कणों का संग्रह 196 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराग एलर्जी घास गाजर घास है और चेस्मोगेमी पुष्प आवृत परागकोश व वर्तिकाग्र होते हैं। जीनोगेमी स्वपरागण होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीनोगेमी। ये स्वपरागण नहीं होते। पराग कणों का संग्रह 196 डिग्री सेल्सियस पर होता है और पराग एलर्जी जो है वो गाजर घास होती है। चेस्मोगेमी पुष्प जो है आवृत परागकोश व वर्तिकाग्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एक प्रारूपिक आवर्त बीजीय बीजांड प्लेसेंटा से एक वृंत द्वारा जुड़ा होता है, जिसे एक्स कहते हैं। बीजांड का शरीर जिस क्षेत्र में एक्स से संलयित होता है उसे वाई कहते हैं। तो एक्स व वाई को पहचानिए। आपको एक्स और वाई बताना है क्या है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें और बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजांड वृंत और नाभिका। एक्स पर आने वाला है बीजांड वृंत और वाई पर आने वाला है नाभिका। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, क्लास 12 की एमटीजी फिंगर टिप्स के सभी चैप्टरों की वीडियो बनाने वाला हूं मैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त बीजी बीजांड की विभिन्न रचनाओं के प्लॉइडी
स्तर के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो आपको सही बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बीजाणुकाय 2 गुणित होता है, 2 गुणित, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये भी 2 गुणित होती है, और क्रियात्मक गुरु बीजाणु ये अगुणित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपक्व भ्रूण कोश की रचना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी सही हैं। अंड उपकरण निवाहकीय सिरे की ओर स्थित होता है। प्रतिवसांत कोशिकाएं बीजाणुद्वारी सिरे की ओर स्थित होती है, और एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूण कोश परिपक्वता पर 7 कोश के और 8 केंद्र के होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बताना है कमेंट में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है। आपको कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परागकोश से परागकणों का समान पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना ऑटोगैमी कहलाता है। ये भी बात सही है। एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का समान पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना जिटेनोगेमी कहलाता है। ये भी सही है। और परागकोश से परागकणों का आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना जीनोगेमी कहलाता है। ये सभी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पुष्पों की दी गई विशेषताओं को देखिए आपको, और उसको सही बताना है कि आपके इसके बारे में कौन सी सही है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब वायु परागण कैसे होते हैं। हल्के व अचिपचिपे परागण होते हैं। बाहर निकले हुए वर्तिकाग्र व परागकोश होते हैं। बड़े अधिकांशतः पंखवत वर्तिकाग्र होते हैं इसके वायु परागण वाले। और रंगीन, गंधहीन व मकरंदहीन पुष्प होते हैं, मतलब रंग नहीं होता उनमें, गंधहीन होते हैं व मकरंदहीन, उनमें मकरंद नहीं पाया जाता वायु परागण वालों में, और घासों में सामान्य देखा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। आपको अभी तक एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं दिखा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन हैं सभी, और पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको एमटीजी फिंगर टिप्स के हिंदी मीडियम में कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल परागित पौधा नहीं है। आपको जल परागित पौधा नहीं है ये बताना है। जोस्टेरा, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और कैनाबिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जोस्टेरा, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला ये तीनों जल परागित हैं, और कैनाबिस ये वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटेदार व चिपचिपे परागण और बड़े आकर्षक रूप से रंगीन पुष्प निम्न के साथ संबंध होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी आप क्वेश्चन पढ़कर आ चुके हैं पीछे। तो कीट परागण से संबंधित है। ये वाला कीट से है, वो पायु से था, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया हुआ है आपको। फर्स्ट में क्या आएगा, दशा में नर व मादा दोनों पुष्प समान पौधे पर उत्पन्न होते हैं, ऐसे पौधे का एक उदाहरण है। सेकंड में क्या आना है और फर्स्ट में क्या आना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट मतलब उभयलिंगाक्षरी दशा में नर व मादा दोनों पुष्प समान होते हैं उभयलिंगाक्षरी में, और ऐसे पौधों का एक उदाहरण है कुकुरबिट। कुकुरबिट जो है उभयलिंगाक्षरी का एग्जाम्पल है ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में नामांकित भागों ए, बी, सी व डी को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको फर्स्ट ए, बी, सी और डी ये पहचानने और सही विकल्प का चयन करना है। इसके ऑप्शंस नीचे हैं, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो आपको दिखने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं इसके ऑप्शंस पढ़ता हूं। तो इसके ऑप्शंस हैं 18 का पहले आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब ए जो है ये आपका ये वाला, ये क्या है, प्रतिवेशांत कोशिकाएं हैं। और बी ये बी जो है ये आपकी क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं। और सी जो है आपका अंड है ये वाला। और लास्ट में जो है डी ये तंतुरूप समुच्चय है। नीचे जो है ये क्या है, तंतु रूप समुच्चय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। दिए गए कथनों को पढ़िए और गलत, आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। ये यहाँ आपको गलत को बताना है कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल थर्ड गलत है। किजेलिया पिनेंटा कीट परागित पुष्प है, ये वाला गलत है, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही है। वायु व जल परागित दोनों पुष्प बहुत रंगीन नहीं होते हैं और मकरंद उत्पन्न नहीं करते। कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, सुगंधित और मकरंद से भरपूर होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधे कुछ वही प्रजनन युक्तों को विकसित करते हैं जो स्वपरागण को रोकती है और परागण को प्रेरित करती है। इनमें से एक वही प्रजनन युक्ति का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा वही प्रजनन युक्ति का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक लिंगता ये वही प्रजनन युक्ति का उदाहरण है। पृथक पक्वता ये भी है, और अनात्म परागणता ये भी है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बुक में से आपके लिए एक पीडीएफ बनाई है क्वेश्चंस की, फोटो खींच कर, और यहाँ आपको टिक लगे हुए भी लगाए दिखाई दे रहे होंगे, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जैसे ये है, तो ये निशान लगाए हुए हैं पहले से हमारे, तो मैंने बहुत सारे निशान हटा दिए हैं, तो आप इससे दिक्कत ना ले। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। इनमें जीनोगेमी को सुनिश्चित करने हेतु नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर उपस्थित होते हैं। एक लिंगाक्षरी, आपको बताना है एक लिंगाक्षरी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता जो है एक लिंगाक्षरी का एग्जाम्पल है, याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण की रिक्तस्थान कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों को निर्मित करती है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिका। परागकणों की जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों को निर्मित करती है, कौन सी? जनन कोशिका। इंपोर्टेंट है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागनली की भ्रूणकोश की ओर वृद्धि होती है। परागनली की भ्रूणकोश की ओर वृद्धि होती है, किस दिशा में वृद्धि होती है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रसायनुवर्ती। आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, एनसीईआरटी से बाहर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एक आवर्तबीजी भ्रूणकोश में तंतुरूप समुच्चय का क्या कार्य होता है। भ्रूणकोश में तंतुरूप समुच्चय का क्या कार्य होता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होने वाला है 24 का ऑप्शन नंबर ए, पराग नलिका की सहायक कोशिका से अंड की ओर वृद्धि हेतु मार्गदर्शन करता है। पराग नलिका की सहायक कोशिका से अंड की ओर वृद्धि करता है, अंड की ओर, ठीक है नहीं, सहायक कोशिका से अंड की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायांग का वह भाग जो पराग की अनुकूल प्रकृति को सुनिश्चित करता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परागकण जब 3 कोश की अवस्था में मुक्त होता है तो उसमें ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब 3 कोश की अवस्था में मुक्त होता है तो उसमें कौन सी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तो उसमें कायिक कोशिका होती है और 2 नर युग्मक होते हैं। ओके, एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उन घटनाओं को दिया गया है जो कृत्रिम संकरण कार्यक्रम में देखी जाती है, उनको उचित क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रीबैंकिंग। सबसे पहले क्या आने वाला है, जनकों का चयन करते हैं हम, सबसे पहले जनक का चयन करेंगे सबसे पहले, और फिर बाद में करेंगे हम विपुंसन करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं हम वेंगिंग, बेकिंग करते हैं बेकिंग, और उसके बाद करते हैं हम नर जनक से पराग का एकत्रीकरण 6, और फिर करते हैं हम 4th मतलब वर्तिकाग्र पर पराग का छिड़काव करते हैं, और लास्ट में करते हैं हम रीबैंकिंग करते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा चैनल है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें अपने। यदि आपका रिस्पांस अच्छा आता है इस वीडियो पर तो तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी, तो ध्यान रखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश की भित्ति 4 भित्ति स्तरों की बनी होती है, जहां 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य स्तर, अंत स्तर और टेपिटम के बीच स्थित होती है। परागकोश की भित्ति 4 भित्तियों से स्तरों की बनी होती है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितनी पराग मात्र कोशिकाओं को म्योटिक विभाजन करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 कोशिकाओं को म्योटिक विभाजन करना होगा, तभी जाकर 64 पराग कणों का उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद में केंद्रकों की संख्या होती है। एक पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, 3 केंद्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश की सबसे अंदर की परत टेपिटम है, जिसका कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण का कार्य होता है इसका। आसान क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन वाले क्वेश्चन है, तो कथन फर्स्ट है, कीट पुष्पों पर भ्रमण करके पराग एकत्र करते हैं, और सेकंड कथन है, पुष्पों की ओर आकर्षण कीटों को पौधे के दूसरे भागों को नष्ट करने से रोकता है। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है, कीट पुष्पों पर भ्रमण करके पराग एकत्र करते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणुवृंत के आधार पर परिपक्व बीजांडों को वर्गीकृत किया गया है। यदि बीजाणुद्वार बीजाणुवृंत के निकट रहता है तो बीजाणु को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप कहते हैं, प्रतीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बीजाणु द्वार निवाहक व नाभिका एक सीधी रेखा में रहते हैं तो बीजाणु को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऋतुजुवर्ती। ऋतुजुवर्ती ऑप्शन नंबर बी से छोड़ सकते हैं एनसीईआरटी से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पौधों का मादा युग्मकोद्भिद निषेचन के समय होता है। निषेचन के समय क्या होता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 7 कोशिका युक्त होता है। 7 कोशिका युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ मिलान करना है आपको। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आप आंसर्स कमेंट में बताते रहना। और तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सबसे ऊंचा पुष्प कौन सा है? एमोर्फोबेलस का है। और प्रेन्योवा माथ, इसका आंसर हो जाएगा यूका। सबसे ऊंचा पुष्प एमोर्फोबेलस और प्रोन्यूबा माथ जो होता है सेलिविया, यूका होता है यूका। सेकंड का हो जाएगा फोर्थ। और वायु परागण, इसका हो जाएगा मक्का। वायु परागण मक्का में देखी जाती है। और कीट परागण जो है ये साल्विया जैसे कहते हैं हम साल्विया। अच्छा क्वेश्चन सही भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश का पोलिगोनम पराग होता है। और इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 8 केंद्रक युक्त और 7 कोशिका युक्त। 8 केंद्रक युक्त होता है, 8 तो केंद्रक होते हैं और 7 क्या होते हैं? 7 कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ मिलान दिए गए हैं तो आपको मिलाना है इसका। और वे लिंगाक्षरी किससे मिलता है? एक लिंगाक्षरी। और ये आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ए का हो जाएगा सेकंड। उभयलिंगाक्षरी मक्का में देखने को मिलती है उभयलिंगाक्षरी। और एक लिंगाक्षरी जो मिलता है वो खजूर में देखने को मिलता है। निमिलिता जो देखने को मिलता है कोमेलिया में मिलता है। और विषम वर्तिकत्व ये प्रिम्यूला में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण के प्रकार और संबंधित परागण करने वाले माध्यम के गलत जोड़े का चयन करें। वायु परागण वायु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा। जल परागण जल के द्वारा। पक्षी परागण पक्षी के द्वारा। और चमगादड़ परागण जो होता है वो कीट के द्वारा। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ परागण जो है कीट के द्वारा। ये गलत हो जाएगा। परागण के प्रकार और संबंधित परागण करने वाले, ये परागण कीट के द्वारा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण के वायुचोल में उपस्थित सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। सबसे आसान क्वेश्चन है, वायुचोल में बताना है। इसका आंसर कोई भी बच्चे भी बता देगा यदि आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ रखी है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त बीजों में न्यूनकारी विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अत्यधिक प्रभावशाली अध्ययन इनमें कर सकते हैं। तो 41 का आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, युवा तरुण परागकोश में। तरुण परागकोश में यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखवत वर्तिकाग्र इनमें होता है। तो 42 का आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पंखवत जो वर्तिकाग्र है वो गेहूं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरंद ग्रंथियों युक्त सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित होते हैं। सुगंधित पुष्प जो है किसके लिए अनुकूलित होते हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीट परागण। जो कीट परागण होते हैं उनके लिए मकरंद चाहिए और सुगंधित पुष्प होने चाहिए, तभी वे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन छिद्र का कार्य क्या होता है? जनन छिद्र का क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराग नलिका का प्रारंभ। पराग नलिका का प्रारंभ। और आपको बताना है यदि मुझे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए या नहीं। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा कि आपका टाइम बचे, और यदि आपका टाइम बहुत कीमती है, यदि मैं ऑप्शंस पढ़ता हूं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा उसे करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एपिटम का कौन सा कार्य सही है? एपिटम का कौन सा कार्य सही है ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर देखो, पराग भित्ति के निर्माण में सहायक करती है, ठीक है। परागकोश के अंदर की ओर पुष्टिकारकों का परिवहन करती है, और लघु बीजाणु चतुष्कों को पृथक करने के लिए केलेज एंजाइम का संश्लेषण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र समान जाति के 2 पौधों को प्रदर्शित कर रहा है। P1, P2 और P3 पर सांकेतिक परागण के प्रकारों को समझाइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस में आने के चांस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब P1 जो है ये आपका, ये P1 है। P1 का मतलब है एक पुष्प है
और एक पेड़ है मतलब, और पुष्प का एक ही पुष्प है और उसी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र उसी पुष्प पर गिरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑटोगेमी। और एक P2 जो है, ये आपका P2 मतलब कि एक पुष्प है उस पर दो पुष्प लग रहे हैं, एक पुष्प ऊपर है और एक पुष्प नीचे है, तो ऊपर वाले पुष्प के जो है वर्तिकाग्र वो निचले वाले पुष्प पर जाकर गिरते हैं, तो उसे कहते हैं हम जिटेनोगेमी। और थर्ड जो है आपका P3 जो है आपका P3 में क्या होता है, जीनोगेमी कहते हैं। P3 में इसमें दो पुष्प होते हैं। P3 में क्या होता है, इसमें दो पुष्प होते हैं। जीनोगेमी में क्या होता है, इसमें दो पौधे होते हैं, एक पौधे के वर्तिकाग्र दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं परागण, तो उसे क्या कहते हैं हम, जीनोगेमी कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने मियोटिक विभाजन आवश्यक होते हैं। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 मियोटिक विभाजन आवश्यक है 100 परागण निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणुओं के निर्माण के लिए कितने मियोटिक विभाजन आवश्यक होते हैं। तो 49 का आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, 100। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक या कुछ बीजाणुओं युक्त अंडाशय वाला पौधा सामान्य इसके द्वारा परागित होता है। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, वायु के द्वारा। तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, अभी 50 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है और क्वेश्चंस बताने हैं आपको कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो में कुछ कमी हुई तो आप बताना, उसे अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलो 51 क्वेश्चन है आपका, किस पौधे में परागण करने वाले प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण निश्चित होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमेलिना में। एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। यदि आप बस आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, बाकी बायोलॉजी जिस भी कंपटीशन एग्जाम में आती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निषेचन की प्रक्रिया के दौरान परागण की परागनलिका प्राय इसके माध्यम से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजाणु द्वार के द्वारा। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान परागण की जो परागनलिका है वो बीजाणु द्वार के द्वारा भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो तंतु रूप समुच्चय निम्न में उपस्थित रहता है। तंतु रूप समुच्चय किसमें उपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सहायक कोशिका है। सहायक कोशिका में तंतु रूप समुच्चय किसमें उपस्थित होता है, सहायक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन स्पोरोपोलिन के बारे में गलत है। तो आपको गलत को बताना है कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बाह्य चोल में जनन छिद्र वहां होते हैं जहां स्पोरोपोलिन उपस्थित होती है। उपस्थित नहीं होती है, उपस्थित नहीं होती, ये वाला सही हो जाता है। यदि इसमें उपस्थित है तो ये गलत हो चुका है। तो बाह्य चोल स्पोरोपोलिन का बना होता है, सही है। स्पोरोपोलिन एक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, ये भी सही है। स्पोरोपोलिन उच्च तापक्रमों और तेज अम्लों को सह सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाह्य चोल में जनन छिद्र वहां होते हैं जहां स्पोरोपोलिन उपस्थित रहता है, ये गलत है। उपस्थित नहीं रहता, वो वाला सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्तंभों को मिलान करना है आपको। तो 55 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, वायु परागण है, जैसे घासे और खजूर में वायु परागण देखने को मिलता है। जल परागण जो देखने को मिलता है वो वेलिस्नेरिया और सिरेटोफिलम्स में देखने को मिलता है। और कीट परागण जो देखने को मिलता है वह आपको गुलाब और जैस्मीन में देखने को मिलता है। और पक्षी परागण ब्यूटिया विगोनिया में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रूप से संगनित पर्वों वाला रूपांतरित पिरोह है। रूपांतरित पिरोह बताना है आपको कौन सा है। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, पुष्प जो है रूपांतरित पिरोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश सामान्य रूप से होते हैं। परागकोश सामान्य रूप से कैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेट्रास्पोरोरेंजिएट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेज एंजाइम जो पराग चतुष्कों के कैलोज को गुलित कर 4 परागों को पृथक करता है, निम्न के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कैलेज एंजाइम। तो 58 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टैपिटम के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ का मिलान करना है आपको और सही बताना है कौन सा सही है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांड का बिरंत होता है।
इसका ये हो जाएगा। और नाभिका, वह क्षेत्र जहां बीजांड का शरीर बीजांड व्रण से संलेहित होता है, ये नाभिका हो जाएगा। बीजांड नाभिका क्या है? वह क्षेत्र जहां पर बीजांड का शरीर जो है बीजांड व्रण से संलेहित होता है। और अध्यवरण क्या है? अध्यवरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बीजांड की सुरक्षा करने वाली एक या दो परतें होती है अध्यवरण। निवाग जो है, निवाग ये हो जाएगा बीजांड का आधार्य निवाग, ये सेकंड। और बीजांड काय ये हो जाएगा मृदुकीय कोशिकाओं का पुंज, फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण है, परागकण क्या है? आपको बताना है परागकण क्या है। तो लघु बीजाणु है, परागकण क्या है? एक लघु बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं, पुंकेसर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु बीजाणु पर्णों का, लघु बीजाणु पर्णों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कीट सामान्य रूप से इसमें पाया जाता है, पराग कीट सामान्य रूप से किसमें पाया जाता है? वायु परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में, पक्षी परागित पुष्पों में और घोंगे द्वारा परागित पुष्पों में। तो 63 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। कीट सामान्य है तो कीट है तो कीट परागित पुष्पों में ही होएगा ना, होने का। तो नेक्स्ट है 64 का, 64 क्वेश्चन है ए बी सी डी को आपको पहचानना है, इनमें से कौन से मिलान दिए हैं। तो 64 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कैसे ऑप्शन ये जो है आपका ये क्या है? ये बीजांड द्वार है, और बी जो है ये बीजांड का है, बीजांड का है। और लास्ट में जो है ये गोल गोल ये भ्रूण कोश है। और डी ऑप्शन है क्या आपका? निवाग। ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु बीजाणु ध्वनि को उसके सुरक्षात्मक अध्यवरण सहित कहते हैं, गुरु बीजाणु ध्वनि को उसके सुरक्षात्मक अध्यवरणों सहित क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बीजांड। इसका आंसर है बी, बीजांड। ये मेरा चैनल है, यदि आप चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्लास 12 की कंप्लीट एमटीजी फिंगर टिप्स की पूरी किताब कराने वाला हूं मैं, जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 12 से 13 चैप्टर हैं आपके, तो 1300-1400 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा मैं जब तक आपका पेपर होएगा। बीएससी नर्सिंग हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजी आती हो, नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिसके लिए भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वे वेरी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विषम वर्तिकात्व परागण की एक युक्ति निम्न में पाई जाती है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिमुला। ये आप छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल जोड़ को चुनाव करें, बेमेल जोड़े का चुनाव करें। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, एडनसोनिया पक्षी परागण, ये वाला गलत है। कैनाबिस वायु परागित है, ठीक है। जूस्टेरा जल परागित है, ये भी सही है। और साल्विया ये कीट परागण है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही कथन नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, गुरु बीजाणु 2 बार विभाजित होकर 8 केंद्रक युक्त भ्रूणकोश बनाता है, ये ऑप्शन गलत है। फर्स्ट है परागकण परागकोश से 2 कोश की अवस्था में मुक्त होते हैं, सही है। परागकण जो है परागकोश से 2 कोश की अवस्था में मुक्त होते हैं। और स्पोरोजिन्स कोशिका सीधे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करती है। और अंड व सहायक कोशिका सदैव बीजांड के बीजाणु द्वारीय सिरे के निकट होते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। सेकंड थर्ड क्या है आपका? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत से परागण एक इकाई बनाते हैं जिसे पोलिनियम के रूप में निर्दिष्ट करते हैं, स्कूल में पाया जाता है। तो स्कूल में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, एस्क्लेप्स डेसी। ये भी आप छोड़ सकते हैं एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी से जो भी बाहर क्वेश्चन है वो आपको मैं बता ही रहा हूँ, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करना है, क्योंकि हर एग्जाम में अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सभी। तो आपको बस जोन से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वही करने हैं। और आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़कर तब ये क्वेश्चन करोगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस पुष्प दोनों निम्न में उपस्थित होते हैं, यह बताना है किस में उपस्थित होते हैं दोनों पुष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमलिना में। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? कॉमलिना में। चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस जो होते हैं वो कॉमलिना में उपस्थित होते हैं, कॉमलिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक दशा है जो पुष्पों को निर्विवाद रूप से ऑटोगेमस बनाती है? तो ये आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ये भी बाहर के क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निमिलिता। दोहरे निषेचन से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी बहुत ज्यादा। तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से करने हैं और आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके अभी तक सही हुए हैं।
आपको 71 क्वेश्चंस में से बताना अभी कितने सही हुए हैं, अभी कमेंट करो। तो 72 आंसर्स है। नर युग्मकों में से एक के साथ अंड केंद्रक के संलयन को क्या कहते हैं? तो 72 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब जननात्मक निषेचन और संयुग्मन, ये दोनों कहते हैं, जननात्मक निषेचन और संयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे निषेचन की खोज सर्वप्रथम सन 1898 में किसके द्वारा फिटेलेरिया व लिलियम में की गई थी? तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, नवासियन के द्वारा की गई थी दोहरे निषेचन की खोज। आपको ये याद रखना है, 1898 में की गई थी। एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस में त्रिसंलयन नर युग्मकों का इसके साथ संलयन है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक केंद्रक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कभी कभी अंड की अपेक्षा भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से विकसित हो सकता है, इसे कहते हैं। 75 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, अपयुग्मन से कहते हैं हम, अपयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त बीजों में दोहरे निषेचन में सम्मिलित केंद्रकों की कुल संख्या होती है। आवर्त बीजों में दोहरे निषेचन में सम्मिलित केंद्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 5 संख्या होती है, 5। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड। अंत स्तर बाह्य त्वचा के नीचे स्थित रहती है और सहायक कोशिका अगुणित होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना दोहरे निषेचन के बाद होती है? दोहरे निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष जो है वो केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य भ्रूण निम्न के संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। तो 79 का आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अंड कोशिका और नर युग्मक, अंड कोशिका और नर युग्मक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडर कोकोनट का मिल्क रेगिस्तान को प्रस्तुत करता है और घिरा हुआ सफेद कोकोनट का जो मिल सेकंड को प्रस्तुत करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष। स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष आने वाला है। कोकोनट का जो मिल होता है वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, यहाँ जाएगा कोशिकीय भ्रूणपोष। मतलब कि ये कह रहा है कि जो सफेद गिरी होती है नारियल की, जो सफेद भाग होता है नारियल का सफेद भाग, वो होता है स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष, और नारियल का जो पानी होता है वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष या कोशिकीय भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण द्वारा पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दोबारा से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, इसमें भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण द्वारा पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाता है, पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मटर व मूंगफली में भ्रूणपोष को पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाता है, मटर और मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोषीय बीज इसमें पाए जाते हैं। भ्रूणपोषीय जो बीज हैं किसमें पाए जाते हैं? 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरंडी, जौ और नारियल में, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल सुरक्षात्मक आवरण है जो क्रमशः रेगिस्तान और विकिस्तान को आवृत करते हैं। प्रांकुर किसे करता है और मूलांकुर सुरक्षात्मक आवरण है किस किस के लिए? प्रांकुर चोल जो है वो है प्रांकुर के लिए, और प्रांकुर चोल किसके लिए है? प्रांकुर के लिए। और मूलांकुर चोल किसके लिए है? मूलांकुर के लिए। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही कथन बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड और थर्ड। भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रों के स्तर के ऊपर का भाग बीज पत्रों परिघ है, जबकि बीज पत्रों के स्तर के नीचे का भाग बीज पत्राधार होता है। और एक बीज पत्र रखता है जिसे स्क्रोटम द्वारा दर्शाया जाता है। ये दोनों ऑप्शन सही है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान एक भ्रूणपोषीय बीज नहीं है। एक भ्रूणपोषीय बीज नहीं है, इनमें से कौन सा एक भ्रूणपोषीय बीज नहीं है? तो 85 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक भ्रूणपोषीय बीज नहीं है। ये सब अरंडी, मक्का और गेहूं, ये एक भ्रूणपोषीय बीज है। नेक्स्ट है, एबीसी नामांकित भागों को पहचानिए। आपको ए, बी और सी बताना है कौन सा सही है। तो वी इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट में। ये जो है आपका ये क्या है? स्क्रोटेलम है। और बी जो है मूलांकुर चोल है। और सी जो है ये बी है आपका प्रांकुर चोल, और सी जो है मूलांकुर चोल है। जवाब
नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी को पहचानना है। इसमें आपको पहचानना है एबीसीडी क्या है, तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका जो ए जो है ये क्या है, बीज चोल है। ये सॉरी, ये क्या है आपका ए बीज चोल है, ये इसका आंसर होने वाला है। ये क्या है, बीज चोल है। और बी भ्रूणपोष है, ये क्या है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष हो गया। और सी जो है आपका बीज पत्र है। और लास्ट में जो है ये क्या आपका बीज पत्राधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरस्थायी बीजाणुकाय को रेगिस्तान कहते हैं और यह रेगिस्तान में पाया जाता है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट में मिलेंगे आपको क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी को पढ़ना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो 88 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म मतलब बीजाणुकाय, चिरस्थायी बीजाणुकाय को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। और यह क्या में पाया जाता है, काली मिर्च में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिषेक फलन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। अनिषेक फलन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो 89 का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर, बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है अनिषेक फलन में, ठीक है। केला, अंगूर, विशेष संतरे इत्यादि में बीजाणु रहित फलों का विकास होता है। और ऑक्सिन व जिब्रेलिन्स विभिन्न पौधों में अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बुमिनस बीजों में भोजन रेगिस्तान में संग्रहित होता है और नॉन एल्बुमिनस बीजों में भोजन रेगिस्तान में संग्रहित होता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में क्वेश्चन जो है ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सभी, आप पढ़ के देख लेना जरूर। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। एल्बुमिनस बीजों में भोजन जो है वो भ्रूणपोष में विकसित होता है, संग्रहित होता है, भ्रूणपोष में संग्रहित होता है। और नॉन एल्बुमिनस बीजों में मतलब गैर एल्बुमिनस बीजों में जो होता है वो बीज पत्रों में संग्रहित होता है। एक भ्रूणपोष में है और एक बीज पत्रों में है। नेक्स्ट है एबीसी को आपको पहचानना है, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ए जो है आपके क्या है, प्रांकुर, ए प्रांकुर है। और ये इधर के जो है आपके क्या है, बीज पत्र है। और सी लास्ट में है मूलांकुर है। ऊपर की तरफ क्या होता है आपका प्रांकुर और नीचे जो होता है धरती से नीचे वो क्या होता है, मूलांकुर। और ये जो है आपके बीज पत्र है। नेक्स्ट है यदि एक आवर्त बीजी की भ्रूणपोष कोशिका में 24 गुणसूत्र हो तो मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त बीजों में सामान्य रूप से निषेचन के बाद, आवर्त बीजों में जो सामान्य रूप से निषेचन के बाद क्या होता है, तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक युग्मनज की अपेक्षा पहले विभाजित होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक है वो युग्मनज की अपेक्षा पहले विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भ्रूणपोष की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र हो तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 हो जाएगी गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र को एक्स दर्शाता है, आपको एक्स बताना है ये एक्स क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय भ्रूणपोष। ये जो एक्स आपको है ये क्या दर्शाएगा आपको, केंद्रीय भ्रूणपोष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भ्रूण विज्ञान के पितामह है, भारतीय भ्रूण के विज्ञान के पितामह कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी माहेश्वरी, माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए, आपको स्तंभ मिलाने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस आपको यदि आपने अभी तक इतने क्वेश्चंस किए हैं तो आपको बताना है कितने सही हुए हैं। अभी लगभग 104 क्वेश्चंस हैं शायद, अभी देख लेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने पूरी वीडियो देखी हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक तो करना ही है आपको, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। वो आपकी मर्जी है, करो या मत करो, पर कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां, मिलान करना है आपको। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 5, अंडाशय फल, अंडाशय जो बनाता है वो फल बनाता है और बीजांड बीज को बनाता है बीजांड। और अंडाशय की भित्ति कौन सी होती है, अंडाशय की भित्ति ये पेरिकार्प कहते हैं अंडाशय की भित्ति को। और मासल फल जो है ये क्या है, अमरूद संतरा आम। मासल फल जो है अमरूद संतरा आम। शुष्क फल जो है मूंगफली सरसों है। शुष्क फल कौन है, मूंगफली और सरसों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, देखो ये भी। ये सबसे पुराने जीवित यह सबसे पुराने जीवित बीज का उदाहरण है जिसे उत्खनन द्वारा आर्कटिक टुंड्रा में निकाला गया। यह अनुमानित रिकॉर्ड के अनुसार यह 10,000 वर्षों बाद अपनी सुप्तावस्था समाप्त कर अंकुरित हुआ और इसमें पुष्पन हुआ। यह कौन सा है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, बताओ जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर बी।
ल्यूपिनस आर्कटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों का अध्ययन करें और सही विकल्प का चयन करें। तो 99 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या है, सही है। मतलब कि टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषित करती है, ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा है। और नाभिका बीजांड और बीजांड ग्रंथ के बीच संगम बिंदु को प्रस्तुत करता है। नाभिका जो है बीजांड और बीजांड ग्रंथ के बीच संगम बिंदु को प्रस्तुत करता है। और ये सही है आपका। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक है वो त्रिगुणित होता है, ये वाला आपका गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, प्रांकुर और बीज पत्रों के बीच भ्रूणीय अक्ष के भाग को कहते हैं। तो उसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बीज पत्रों परिक। बीज पत्रों परिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन पश्च विकास के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। आपको गलत कथन बताना है, कौन सा इनमें से गलत कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांड का बाहरी अध्यावरण अंत कवच में विकसित होता है, ये गलत है। अंडाशय भित्ति पेरिकार्प में विकसित होती है, ये सही है। और सी है आपका, संलयन केंद्रक त्रिगुणित केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होता है, ये भी सही है। और बीजांड बीज में विकसित होता है। देखो, अंडाशय भित्ति पेरिकार्प में विकसित होती है, ठीक है। और संलयन केंद्र जो है वो भ्रूणपोष में विकसित होता है, और बीजांड जो है बीज में विकसित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष प्रकार के सही क्रम को चयन करें। आपको सही क्रम बताना, कौन सा सही क्रम है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 102 का सी, हेलोबियल स्वतंत्र केंद्रीय कोशिका। इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीज पत्री बीज एक बड़े और कवच आकृति के बीज पत्र का बना होता है, जिसे कहते हैं। इसे बताना आपको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी आपने पीछे भी करा था, चित्र में किया था ये, स्कूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और 104 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आपको बताना है इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन और है। बहुभ्रूणता के एक उदाहरण में यदि भ्रूण सहायक कोशिका से विकसित होता है और दूसरा बीजांडकाय से विकसित होता है, तब सहायक कोशिका भ्रूण फर्स्ट और बीजांडकाय भ्रूण सेकंड होना। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक कोशिका भ्रूण अगुणित और बीजांडकाय भ्रूण द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता सामान्य इसमें पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुभ्रूणता सामान्यतः किसमें पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर के आने वाली है, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की। जब भी आएगी तो आप उसके भी 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बस आपको वेट करना है, 2 से 3 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगी। आपको क्लास 12 के जल्दी 10 से 15 से 20 दिन में आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चंस करा दूंगा, एमटीजी फिंगर टिप्स के, जो एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चंस। और नीट और आरयूएचएस एम्स जितने भी अदर स्टेट के बीएससी नर्सिंग के कंपटीशन और पैरामेडिकल के भी जितने एग्जाम है, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन लगाओ, कहीं से भी लगाओ, लेकिन एमटीजी के जो टॉपर बताते हैं कि एमटीजी फिंगर टिप्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है, और आपको बुक्स पढ़नी है एनसीईआरटी की, तब जाकर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, तब आपको और अच्छे से मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।